चोरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महां ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 39। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्ण। बिल्कुल बढ़िया, क्लियर एकदम। श्रद्धावलभते ज्ञानं तत्परः संयन्तेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। कोई माता जी उच्चारण करना चाहे तो कर लो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 39। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिये ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति शांतिम अभिचरे अधिगच्छति। हरे कृष्णा माता जी। कोई और माता जी उच्चारण करना चाहेगा? कीजिए माता जी, फिर लेट होंगे। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावालं भते ज्ञानं तत्परे संयन्ते इन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्रद्धावान हरे कृष्ण। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्पर इसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु व्यक्ति है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो ही व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके और उस आध्यात्मिक शांति को तुरंत प्राप्त कर सकता है। उसको जो श्रद्धालु व्यक्ति जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसको इधर उधर जाने की या फिर जैसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उसे लंबा रास्ता सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी।
तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण जो परम भगवान है, सब ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर है, श्री कृष्ण ही है जो परम भगवान है। वो उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो कृष्ण भावना, कृष्ण के लिए से कर्म करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, वो ही व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वो ही भगवत धाम जा सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। श्रद्धावान जो कृष्ण के लिए जो कर्म करता है उसी को श्रद्धावान कहेंगे। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जो मतलब जिसको दिव्य ज्ञान की भी कोई अनुभूति नहीं है, जिसको उसका कोई ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं समझता। वो कृष्ण ये नहीं, उसको ये नहीं पता कि भाई कृष्ण कौन है, वो क्या है। वो सिर्फ वेद और शास्त्रों में ही ज्यादा विश्वास रखता है, वो कृष्ण को नहीं मानता। यहाँ श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। श्रद्धा श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी? दो चीजों से, एक तो भक्ति और दूसरी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इन दो चीजों से श्रद्धा प्राप्त होगी। और क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। किस चीज से भौतिक मलिनता दूर होगी? श्रद्धा से। और श्रद्धा कहाँ से आएगी? भक्ति और महामंत्र के जाप से। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। एक तो चीज दे दी देखो, भक्ति और हरे कृष्ण का जाप, ये श्रद्धा इससे प्राप्त होगी। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इंद्रिया है कि एक बार कहेगा, किसी ने बोल दिया कि भाई भगवान शिव जी ज्यादा पावरफुल हैं, कोई वो सावन में भगवान शिव की पूजा करो, वो तुम्हें सब कुछ देंगे, देवी माता की करो, ये करो। तो ऐसे मन को भटके नहीं, उनको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उनका अडिग विश्वास कृष्ण में ही होना चाहिए। उनको अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। ऐसे नहीं कि भाई आज बोला ठीक है आज कृष्ण की पूजा करेंगे, कल बोला कि शिव जी है उसमें शिव जी की पूजा करेंगे, नवरात्रों में चलो माता रानी से कुछ लेंगे, माता रानी को पूजने लगेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अडिग होगा वो ही कृष्ण भावना भवित में जा सकता है। उसको एक कृष्ण का पूरा पूरा ज्ञान होगा। जो पूरी पूरी श्रद्धा जिस होगी, जो श्रद्धा जिसकी श्रद्धा टिकेगी नहीं, अडिग होगी। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूरी तरह से अडिग श्रद्धा रखता है, पूरा पूरा श्रद्धा, इसीलिए आपको एक उदाहरण के हिसाब से देखो है। जैसे एक बार मेले में एक पिता और पुत्र गए, वहां से उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ बकरी थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बकरी स्वस्थ है, तगड़ी है, इसको हम घर ले चलते हैं। तो दोनों पिता और पुत्र उसको बकरी को लेके घर चल दिए। रास्ते में तीन चोरों ने देखा कि भाई हाँ बकरी तो बड़ी तरोताजा है, चलो इसको है ना हम इनसे चुरा लेते हैं। पैसे तो भाई मेले में है, दिन का टाइम है, चहल पहल है, तो ऐसे उनको चुरा नहीं सकते थे। तीनों ने एक प्लानिंग बनाई, चलो तो तीनों अलग अलग हो जाओ। पहले अलग अलग जगह पे तीनों खड़े हो गए। पहले वाला चोर उनके पास आया तो उसने बोला, अरे भाई तुम्हारा कुत्ता तो बड़ा सुंदर है, तरोताजा है, ये है। उनको ऐसे वो करने लगे। पिता और पुत्र एक तरफ, एक दोनों एक दूसरे को ताक रहे हैं। कुत्ता कुत्ता का है? बोले तुम लेके आए हो, बांध के लेके जा रहे हो, कहाँ से लेके आए हो, कहाँ लेके जा रहे हो, ये कुत्ता ही तो है। बोले नहीं कुत्ता नहीं है, ये आपको कोई दिमाग की बीमारी है, ये बकरी है। वो ऐसा बोल के आगे चले गए। आगे थोड़ा सा रास्ता कवर किया, आगे जाके दूसरा चोर मिल गया। दूसरे चोर ने यही बात, अरे तुम्हारा कुत्ता तो बड़ा स्वस्थ है, बड़ा तगड़ा कुत्ता है, कहाँ से लेके आए हो? अच्छा आप उधर से आ रहे हो, मेले में से लेके आए होगे। हाँ भाई मेले में मिलते हैं आजकल कुत्ते।
ऐसे उनको भ्रमित करने के लिए उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले। फिर दोनों बाप पुत्र और बेटा ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पहले वाला भी है इसको कुत्ता बता रहा था, दूसरा वाला भी कुत्ता बता रहा है। कुछ ना कुछ क्या है तो नहीं नहीं कुत्ता नहीं है ये बकरी है, तुम पागल हो जाओ ऐसे ऐसे बोल के वे दोनों पिता और पुत्र आगे चल दिए। तीसरा चोर उनको आगे मिला। उसने भी यही बात, अरे तुम्हारा कुत्ता तो बहुत तरोताजा है, बड़ा स्वस्थ है, कहाँ से लेके आए हो? बोले मेले में से। कुत्ता नहीं है पर ये बकरी है। अरे तुम्हें बेवकूफ बेवकूफ बना दिया उसने, वो एक व्यापारी है, वो कुत्तों को ना बकरी बोल के बेच रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं। वो ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है। अब पिता और पुत्र ने सोचा कि भाई देखो, एक झूठ हो सकता है, दो झूठ हो सकता है, तीन तीन जन कैसे झूठ बोल सकते हैं? हो सकता है कि हमारे में ही कुछ प्रॉब्लम हो और ये कुत्ता ही हो। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और वे चोर तो इसी उसमें थे ही, वो लेके उसको बकरी को चले गए। तो इसी बार बार किसी ये उदाहरण इसलिए है कि जैसे बार बार कोई कहता है ये कृष्ण ऐसे हैं, महापुरुष हैं, वे तो भगवान नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे मन को विचलित करने के लिए, हमें उस श्रद्धा से हटाने के लिए है। और हम इस चीज को मान भी लेते हैं। हाँ भाई, वो बोलेगा शिव जी ने ऐसा किया, माता ने ऐसा किया, इतना बड़ा बड़ा वो था वहां पे वो जैसे महाराज हैं आजकल बहुत सारे गुरु वगैरह जो बने हुए हैं, वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि वे आज चांद में उनको भगवान दिखेगा, ये दिखेगा, साक्षात्कार दर्शन होंगे, ये होंगे। तो वे भगवान किसको बताते हैं? अपने आप को ही बताते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में भी अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। एक औरत बोल रही थी कि हाँ, हमारे गुरुजी बोले कि चांद में ना आज गुरुजी महाराज दिखेंगे और वे भगवान के रूप में दिखेंगे। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए सारी चीजें होती हैं और उनको श्रद्धा, जो भगवान की श्रद्धा है उससे डिगाने के लिए ये सारे चीज होते हैं। और हम जैसे ना समझ है वो डिग भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमने इतने दिन कृष्ण की पूजा पाठ करते हो गए होगे, इससे हमें कुछ ना तो कभी दर्शन हुए ना उन्होंने हमें कुछ दिया, देखो उनको कितना कुछ मिल गया, तो उनका जो वो है वो अच्छा है, चलो उसी रास्ते पे वहीं चलते हैं। तो ऐसे ही उन चोर जैसे उन पिता और पुत्र को भ्रमित किया था, ऐसे ही हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए और भगवान कृष्ण पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, जिससे हमें कोई ना भ्रमित कर सके और ना ही हमारे विश्वास को डिगा सके। वैसे ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो अडिग होगा, पूरी रूप से श्रद्धावान होगा और इंद्रियों पर संयमित रखेगा, वही कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 40। अग्च शास्त्र दानश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायनं लोकोऽस्ति न परो सुखम संयात्मनः। हरे कृष्ण माता जी, कोई उच्चारण करना हरे चाहे तो कर कृष्णा। लो। श्लोक संख्या 40। अज्ञ च अश्रद्धानश्च संन्यास विनाश्यति, संन्यास आत्मा विनाश्यति, नायं लोक अस्ति न परो न सुखम संन्यास आत्मान। हरे कृष्णा माता जी में प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। श्लोक अध्याय 4 श्लोक संख्या 40। अज्ञान श्रद्धान च संयांसात्मा विनश्यति, नायं लोकास्य सति न परो न सुखम संयातमनः। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 40। अज्ञे 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 च असाधान
संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मन्। हरे कृष्ण माता। कोई और माता जी करेगी उच्चारण। शब्दार्थ। आज्ञा। मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जय तथा अश्रद्धान है, अश्रद्धान है, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, जय भी संशय शंकाग्रस्त, आत्मा व्यक्ति विनिश्यति गिर जाता है, न न अयम इस लोक लोक जगत में अस्ति है, न न तो पर अगले जीवन में, न नहीं सुखम सुख, संशय संशयग्रस्त आत्मन व्यक्ति के लिए। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो अज्ञानी है, इसमें सत्ता भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को, जो अज्ञानी है तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत अमृत प्राप्त नहीं कर सकते। और उनको जो संशय आत्मा है तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई सुख किसको नहीं मिलता, मतलब दुख किसको मिलता है, जो अज्ञानी होता है और श्रद्धा विहीन, मतलब जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती। ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, जो अज्ञानी और श्रद्धाविहीन होते हैं उनको दुख भी मिलता है और मतलब उनको सुख नहीं मिलता, न इस लोक में सुख मिलता है न ही परलोक में। अभी तो वे नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरने का मतलब उनका पतन हो जाता है, पतित हो जाते हैं वे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। मतलब बहुत सारे वेद है, शास्त्र हैं, बहुत सारे हैं, पर उनमें से भी कुछ प्रमाणिक है, और जो प्रमाणिक है उनमें से भी सबसे जो ऊंचा है वो भगवत गीता को बता रहे हैं। जो लोग पशु तुल्य है उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा होती है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है तो वे उसमें उद्धरण करते रहते हैं। मतलब जिनको प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं होती वे, और उनका कुछ भी उनको ज्ञान भी नहीं होता, उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। और जो कुछ ऐसे भी है जिनको उनके बारे में ज्ञान तो होता है, वे मतलब पढ़ते हैं उनकी जैसे भगवत गीता को पढ़ते भी हैं, पर उनको ये नहीं पता कि भगवान क्या कौन है क्या है। वे भी ऐसे ही करते हैं, हाँ भाई हम पढ़ते हैं। वे हमसे ऐसे जैसे कुछ बात करो करते तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे, हाँ हमने तो भगवत गीता पढ़ी है, हमें तो भगवान कहीं नहीं मिले, तो तुमने तो हम तो ढूंढ रहे हैं कि आपको मिला भगवान है, इस तरह के उदाहरण करते रहते हैं। तो ऐसे जो बकवासबाजी होती है वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब पीएचडी भी करते हैं, थीसिस भी लिखते हैं भगवत गीता पे, पर उनको उनसे ऐसे कुछ पूछ लिया जाए कि भाई हाँ भगवान कौन है, भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो उनको कुछ नहीं पता होता। किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें यही बताया गया, जैसे भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसमें श्रद्धा तो होती है, पर भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते, उनकी पूजा भी नहीं करते। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनको ऐसे कृष्ण भावनामृत क्या होता है इसका कोई ज्ञान नहीं होता उनको, बस सिर्फ शास्त्र वे तो ये तो पढ़ लेते हैं और भगवत गीता को भी पढ़ लेते हैं, पर कृष्ण के बारे में उनको कुछ याद नहीं होता। तो ऐसे मतलब गलती पूरी तरह से तो उनकी भी नहीं होती, क्योंकि भगवत गीता है जो उसके बहुत सारे अलग अलग लेखक अलग अलग जो किताबें बनाई हुई हैं, तो उनको पूरा ज्ञान वहां से मिल नहीं पाता।
जैसे प्रभुपाद जी ने यथारूप जो बनाई है, एज इट इज जो भगवान ने जैसे वह शब्द बोले हैं, ऐसी किताब दी है कि जो भगवान ने कहा है वे ही शब्द हम पढ़ सकते हैं। परंतु हर कोई ये भागवत गीता नहीं पढ़ता ना, उनको इससे भी ज्ञान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना वे नीचे गिरते हैं, मतलब पतित होते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। उपयुक्त सभी कोटि मतलब जो ऊपर बताए गए हैं ना, जो विश्वास नहीं करते, जो भगवत गीता पढ़ते हैं पर उनको भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं होता, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, जो ये ऊपर जो बताए गए ये सारे जो लोग हैं जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त मतलब शंका से घिरे हुए रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। जो भगवान में विश्वास ही नहीं कर पाते और जो भगवान ने सब कहे हैं, जो वचन बोले हैं, जैसे भगवान है और उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनमें विश्वास नहीं रखते, वे भगवान को सिर्फ क्या मानते हैं कि वो भी उन्होंने भी जन्म लिया था, आए चले गए, और जो उन्होंने जो बातें कही थी वो तो महापुरुष और वो सारे महापुरुष थे, सबने बोला है। इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है, ऐसी थ्योरी होती है, पर वे उसमें विश्वास नहीं रखते कि ये भगवान है। तो इस संसार में और न तो उनको इस संसार में कुछ मिल पाता है और न कहीं और जाके उनको कुछ, जैसे वैकुंठ गए, वहां गए, जहाँ भी जाएंगे उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, उनको कोई सुख नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई उनको मनुष्य को चाहिए कि जो श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत, जो सिद्धांत दिए गए शास्त्रों में, उनका पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। जो सही ज्ञान है वो प्राप्त करे सही पुस्तकों से। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संसर्गित मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। मतलब ये है कि जो ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो भगवान के प्रति उनकी भावना होगी, इसी से वे आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। दिव्य पद मतलब भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि आध्यात्मिक उत्थान में संसर्गित मनुष्य को कोई जो शंका में है, जिनको शास्त्रों में श्रद्धा विहीन है, शास्त्रों में संदेह है, ऐसे लोगों को कोई भी स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पत्थिनों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। और जो महान आचार्य है, कौन से महान आचार्य जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी आचार्य चुन लिया जिसको खुद कुछ ज्ञान नहीं हो उसको हम मान बैठे, ऐसे नहीं। ऐसे महान आचार्यों का पच्चीनों का अनुसरण करें जो परंपरा से चले आ रहे हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, तभी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकेंगे और भगवान के चरणों तक पहुंच सकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपने बहुत ही अच्छे से दोनों श्लोकों को समझाया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा बहुत माता जी। बहुत धन्यवाद हरे माता जी कृष्णा का, माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छे से क्लास करनी धन्यवाद थी माता जी। समझाने के लिए। तो मेरे ख्याल में सबको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तो जैसे आपको ये कथा से समझ में आ ही गया होगा कि जो माता जी ने समझाने का प्रयास किया कि कैसे जो श्रद्धावान जो लोग हैं, कैसे मतलब दूसरे लोग उनको विचलित करते हैं। तो जैसे बकरी का उदाहरण उन्होंने दिया कि बकरी को लेकर वो जा रहे हैं, तो वो चोर हैं, उसको लूटना चाह रहे कि ऐसे हम इसको कहेंगे तो नहीं देगा, लेकिन किस तरह से इसको धोखा दिया कि तीनों अलग अलग जगह खड़े हो गए और बार बार बोल रहे हैं कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। तो उन्होंने सोचा भाई हो सकता है वास्तव में कुत्ता ही हो, हम गलत हों। तो ऐसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट करती है। तो जैसे कि अब इस्कॉन संस्था है, काफी बड़ी संस्था है, तो कुछ लोगों का क्या कहना है कि इस्कॉन का जो पैसा है वो विदेश में जाता है। इस तरह से लोगों को भ्रमित करते कि ये तो विदेश में जाता है इनका पैसा।
तो कई लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कि हमें पता चला विदेश में जाता है, ये तो अंग्रेज लोग हैं, तो वो हैं, ये वो, मतलब कैसी लोगों की सोच है। तो इतने सारे वीडियो बनाए उसके ऊपर कि नहीं नहीं, इस्कॉन के पास बल्कि पैसा आता है विदेशों से, जाता नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि विदेशी भक्त हैं ज़्यादा सभी, तो नहीं, पैसा इनका वहां पर जाता है। ये लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन तो वैसा करते हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं। जैसे हम किसी के से बात करेंगे तो क्या बोलते हैं वो, नहीं नहीं हम नहीं जुड़ेंगे तुम्हारे इस्कॉन से, उसमें तो बहुत नियम है, हम तो जो है शिव जी की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, या हम राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम तो उससे जुड़े हुए हैं, सबके अलग अलग वो हैं। उनको मना भी करो, कहोगे भी तो वो मतलब ऐसा वो करेंगे कि वो हमें ही मतलब इस्कॉन से हटा देंगे। इस तरह से हमें जो है भ्रमित करेंगे कि हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं इस्कॉन तो बेकार है, इस्कॉन में नहीं जाना, हम तो इसी में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई नियम नहीं है। जैसे राधा स्वामी में जो लोग गए हुए हैं, हमारे पड़ोस में भी है एक, तो वहां पर कोई भी परहेज नहीं है, ना कोई प्याज लहसन का परहेज है, ना चाय का परहेज है, कुछ भी खाओ, कोई किसी बात का कोई परहेज नहीं है। तो एक तरफ से देखा जाए तो जब वो कोई परहेज ही नहीं है, उधर कोई नियम नहीं है, तो उसमें क्या वो शुद्धता ही आएगी? कैसे वो शुद्ध भक्त बन सकता है? जब व्यक्ति के अंदर ये जो चीजें प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए, अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो सतोगुण में व्यक्ति आ ही नहीं सकता कभी। और जो सतोगुण में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता तो भगवान का भक्त कैसे बन सकता है? वो उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया है। कुछ इस तरह के लोग हैं, नहीं नहीं ये ज्यादा अच्छा है, इससे हमसे जुड़ो, ये शिव जी की पूजा करेंगे। कुछ लोग शॉर्टकट में चलते हैं कि नहीं शिव जी की पूजा करेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा, देवी की पूजा करेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग भ्रमित होते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे जो संतोषी माता है, सब लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते थे कभी, और फिल्में भी कितनी बनी हुई हैं, उसके ऊपर गाने भी चलते हैं, लेकिन संतोषी माता का शास्त्रों में कहीं पर भी नाम नहीं है। ये लोगों ने अपने मन गढ़ंत तरीके से संतोषी माता बना ली है, और उसकी फिल्में जो है चल गई हैं, लोग व्रत करते हैं, बाकी शास्त्रों में कहीं संतोषी माता का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब लोगों हरे की जो कृष्णा माता आस्था जी, है। हाँ जी, मतलब करवा चौथ का भी नहीं है महत्व तो हाँ, वो करवा चौथ का भी बता रहे शास्त्र में थे। कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये जो करवा चौथ भी बनाया गया, ये लोगों ने अपने हिसाब से ही बनाया है। अब वो ना, एक व्यक्ति ने कोई कार्य शुरू कर दिया तो धीरे धीरे सब उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई मान लीजिए कोई किसी का हाथ देखने लग जाता है, वो बताएगा भाई तेरे भाग्य में तो ये लिखा है, तो सब लोग उसके पास जाएंगे, अरे ये हाथ देखता है, चलो हम भी अपना हाथ दिखाते हैं, हमारी भाग्य पता लग जाएगा। मतलब ये जो दुनिया है आजकल ऐसी है, अंधविश्वास। जैसे आपने उसका सुना होगा, एक वो आते थे ना, कौन से एक बाबा का टीवी पे प्रोग्राम आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उन पे क्या बोलते थे निर्मल वो, बाबा, है निर्मल, निर्मल क्या निर्मल